बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल लगातार जारी है और नए नए कयासों का दौर चल रहा है। इस बीच कल मणिपुर में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से ही एक बार फिर से नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराजगी की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं और ये उम्मीद लगाई जाने लगी कि बिहार में अभी भी खेला हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद बीजेपी और पीएम मोदी की नींदें जरूर उड़ी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने की चर्चाओं के बीच अब खबर ये आ रही है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच पटना में आधी रात को एक गुप्त मुलाकात हुई है। बताया ये जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। अब इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इस खबर ने उन चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा दे दी है कि बिहार में अभी भी खेला होने की संभावना बनी हुई है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच ये मुलाकात लालू यादव के बंगले के ठीक लगे वाले बंगले में, जहां पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहा करते थे, वहां हुई। मौजूदा वक्त में इस बंगले में नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार रहते हैं। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार आधी रात को अचानक इस बंगले में पहुंचते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार अपनी सिक्योरिटी को भी बाहर छोड़ देते हैं और अकेले ही इस बंगले में जाते हैं। इस बंगले में मुलाकात होना इसलिए भी खास है क्योंकि लालू यादव के बंगले के ठीक पीछे बने इस बंगले और लालू यादव के बंगले की दीवार एक ही है। बताया भी जाता है कि इन दोनों बंगलों के बीच में एक कॉमन दरवाजा है, जिससे एक दरवाजे से दूसरे बंगले में आसानी से जाया जा सकता है, वो भी अंदर ही अंदर, यानी बाहर से पता भी नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर एक बंगले से दूसरे बंगले में खेल हो सकता है। खबर ये भी है कि इसी दरवाजे के जरिए नीतीश कुमार और लालू यादव की एक बड़ी मुलाकात हुई है, यानी नीतीश कुमार ने बिना सिक्योरिटी के लालू यादव से अकेले में मुलाकात की, वो भी आधी रात। अब दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद से बिहार में फिर से सियासी उबाल आया हुआ है और इस मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद से दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम एक दिन पहले मणिपुर में देखने को मिला, जहां पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया और उससे काफी बवाल मच गया। लेकिन जैसे ही खबर आग की तरह फैलनी शुरू हुई, जैसे ही इसको लेकर के बिहार से दिल्ली तक हड़कंप मच गया, वैसे ही जेडीयू की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई और ये कहा गया कि जेडीयू ने समर्थन वापस नहीं लिया है, हमारा समर्थन मणिपुर की एनडीए सरकार को वैसा ही बना रहेगा। यही नहीं, जेडीयू ने मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को तुरंत ही पदमुक्त कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने जेडीयू के समर्थन वापस लेने की खबरों को भ्रामक और निराधार बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है, उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। तो जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई संवाद नहीं किया और मणिपुर जेडीयू प्रमुख ने खुद ही ये पत्र लिख दिया। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। अब भले ही मणिपुर में जेडीयू ने समर्थन वापस लेने की खबरों को निराधार बताया हो, इसका खंडन किया हो, लेकिन मणिपुर के इस घटनाक्रम के बाद बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव की ये गुपचुप मुलाकात हुई है, उसने बिहार में फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है और दिल्ली में बैठे मोदी शाह का ब्लड प्रेशर भी। दरअसल लालू नीतीश की इस मुलाकात में सियासी पारा इसलिए भी हाई हो रखा है क्योंकि पिछले दिनों बिहार में 2 दिवसीय 85वें अखिल भारतीय
पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम राज्यों के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और कई बड़े लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, लेकिन ओम बिरला और सभी की मौजूदगी के बावजूद नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर ये माना गया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की तल्खियां अभी कम नहीं हुई हैं और नीतीश कुमार ने सम्मेलन से दूरी बनाकर एक बार फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अपना इशारा भी दे दिया है। दरअसल नीतीश इसलिए भी खुलकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं भी आग की तरह फैल गई हैं कि बीजेपी जेडीयू में बड़ी दोफाड़ करने की प्लानिंग कर रही है। क्योंकि इन खबरों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जिन्होंने ऐसे चर्चाओं की आग में घी डालने का काम किया है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का ऐसा मानना है कि मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं, या यूं कहें कि उनकी ही पार्टी में उनसे ज्यादा कुछ और लोग अपनी चला रहे हैं। इनमें 4 प्रमुख रूप से नाम आते हैं, जिनमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री ललन सिंह और बिहार में अशोक चौधरी और विजय चौधरी। ये वो चौकड़ी है जिसके घेरे में नीतीश कुमार इस वक्त घिरे बताए जा रहे हैं। बीजेपी के जेडीयू में दोफाड़ करने और 12 सांसदों को अपने पाले में लाने की प्लानिंग की खबरों को तब और भी बल मिला जब हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और जब कार्यक्रम जेडीयू की ओर से था तो इसमें नीतीश कुमार का पहुंचना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जरूर इसमें शिरकत की। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के दही चूड़ा कार्यक्रम से ही नीतीश कुमार का गायब रहना महज संयोग तो नहीं हो सकता। यही नहीं, इससे पहले दिल्ली में 25 दिसंबर को एनडीए की एक अहम बैठक भी हुई थी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एनडीए के सभी सहयोगियों ने शिरकत की थी, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक से नदारद रहे थे। मगर जेडीयू के मंत्री ललन सिंह इसमें जरूर शामिल हुए थे। अब लगातार ललन सिंह और संजय झा जैसे जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ना और दूसरी ओर नीतीश कुमार से तल्खियां जारी रखना ये दर्शाता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक तो नहीं है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी बीजेपी के इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि इन सभी चर्चाओं और कयासों के बीच नीतीश कुमार लालू यादव से बंद कमरे में एक गुपचुप मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद बिहार में सियासी उबाल फिर से उफान पर है और धड़कनें बढ़ी हुई हैं गुजरात लॉबी की। फिलहाल नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच लालू यादव और आरजेडी की ओर से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर देना और उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताना और अब लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की ये खबरें आना ये दर्शाता है कि बिहार में पर्दे के पीछे खेल लगातार जारी है। अब देखना यह है कि जो समीकरण और जो गठबंधन बिहार में अभी देखने को मिल रहे हैं वो विधानसभा चुनाव तक कायम रह पाते हैं या उनमें कुछ बड़ा बदलाव होता है। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।